तो आइए शुरू करते हैं। आपकी ए एक्सरसाइज है, थोड़ा ये स्क्रीनशॉट जब लिया थोड़ा ऊपर से कट गया था, मैं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स इन दीज वर्ड्स आर द सेम, कंप्लीट द वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन इन द ब्रैकेट्स। नीचे जो आपके क्वेश्चन में आप देख रहे हैं ब्रैकेट्स में जो क्लूज दिए गए हैं, इनकी मदद से आपने जो है इनको भरना था। जो मैंने पेन से, नीले पेन से भर रखे हैं, ये आपको ये क्लूज मिल गए हैं, इनकी मदद से आपने इनको फिल करना था विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये देखिए, एल लोयन डज दिस। लोयन है जो वो करता है इस काम को, क्या करता है देखिए, ओ ए तो इन्होंने लिख दिया, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं रोअर होता है। जो लोयन करता है गर्जन करता है, गरजता है, आर ओ ए आर। ए चॉकलेट टेस्ट लाइक दिस, तो यम्मी होता है, वाई यू डबल एम वाई। फेथफुल होता है निष्ठावान, तो लोयल कहेंगे एल ओ वाई ए एल। 12 o'clock मिस नून, दोपहर हो गई, एन डबल ओ एन। आगे है, इट लेट्स इन लाइट एंड फ्रेश एयर, तो विंडो कहेंगे, डब्ल्यू आई एन डी ओ डब्ल्यू। यू डू दिस विद ए बॉल, बॉल से क्या करते हैं, किक मारते हैं, के आई सी के। यू डू दिस बिफोर एंटरिंग समथिंग्स रूम, किसी के कमरे में एंटर करने से पहले आप क्या करते हैं, नॉक करते, दरवाज़ा खटखटाते हैं, के एन ओ सी के। आगे दे रखा है चब्बी, सी एच यू डबल बी वाई, इसका बनेगा पी एल यू एम पी, पी एल यू एम पी, पलम। तो नेक्स्ट अभी देख, नेक्स्ट है बी, होमोफोन्स और वर्ड्स। होमोफोन वे शब्द होते हैं दैट साउंड द सेम, जिसकी साउंड सेम होती है, बट हैव इट डिफरेंट स्पेलिंग, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट होती है, एंड मीनिंग, और मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं। राइट द होमोफोन्स ऑफ दीज वर्ड्स, ये जो शब्द दे रखे हैं इनके होमोफोन्स लिखने थे। तो देखिए, 8, इसको भी 8 कहेंगे, 8 मीन्स खाया, और ये 8 मीन्स 8 होते हैं। ग्रेट मीन्स महान, GRAT ग्रेट, इसकी देखिए ग्रेट मीन्स महान होता है। ये ग्रेट कोई किस चीज़ को हम ग्रेट करते हैं, कसते हैं, जैसे घिया कस होता है, गोला कसते, कोई चीज़ कसते हैं, ग्रेट करते हैं। फेयर, ये भी फेयर है, स्पेलिंग देखिए डिफरेंट है, तो इस प्रकार बनेंगे। वेस्ट का वेस्ट बनेगा, मेड का MAID मेड बन जाएगा। सीरियल होता है, सीरियल ये बनेगा, बी का बी बन गया, प्लेन का प्लेन, ऐसे लिखेंगे इस प्रकार से। मतलब होमोफोन्स है, साउंड एक जैसी लेकिन बोलने में एक जैसे, लेकिन इनकी मीनिंग अलग है और स्पेलिंग अलग है। आगे देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड द लेसन, आओ लेसन को अंडरस्टैंड करते हैं। आपका जो चॉकलेट वाला चैप्टर था इसमें देखिए, चॉकलेट इज मेड फ्रॉम द, किससे बनती, ककाओ से, किससे बनती, ककाओ ट्री। अब इसमें कोकोआ ट्री लिखा, तो ये कोकोआ गलत है, ककाओ ट्री। जो राइट टिक कर रखे मैंने और लिख भी रखे उन पर ध्यान दें। द फ्रूट ऑफ द ककाओ ट्री इज कॉल्ड ए पोड, क्या कहते हैं, जो फ्रूट होता है ककाओ ट्री का उसको हम पोड बोलते हैं। ईच पोड हैज़ 20 to 40 बीन्स, सभी जो पोड होती है उसमें 20 से 40 तक बीन्स होती हैं इन इट, इसमें। द ब्रोकन पीसीज ऑफ बीन्स आर कॉल्ड निप्स, ब्रोकन पीसेस जो होते हैं उसके बीन्स के, उनको निप्स बोलते हैं, निप्स, ये निप्स आएगा। द क्रस्ट एंड ग्राउंड चॉकलेट इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड चॉकलेट लिकर, चॉकलेट लिकर बोलते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होती है। क्रस्ट की हुई और ग्राउंड चॉकलेट जो होती है, ग्राउंड की हुई मीन्स पीसी हुई जो चॉकलेट होती है, चॉकलेट लिकर कहेंगे इसको। व्हेन ककाओ बटर इज एडिड टू द क्रम, जब क्रम में ककाओ बटर मिला दिया जाता है, इट बिकम्स ए थिक लिक्विड, तो ये थिक लिक्विड बन जाता है, कॉल्ड, ये कहलाता है चॉकलेट पेस्ट। क्या कहलाएगा, चॉकलेट पेस्ट। फिर आगे आंसर द क्वेश्चंस, ये मैं आगे कराऊंगा, अभी वो आंसर मैंने दिए हुए हैं, तो इससे पहले हम ये कर लेते हैं। नंबर द फ्लो चार्ट टू शो द सीक्वेंस ऑफ चॉकलेट मेकिंग चॉकलेट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑप्शंस दी हुई हैं जैसे ये है, तो ये जो सेंटेंसेस लिख दिए हैं चॉकलेट बनाने का एक प्रोसेस है, तो आगे पीछे करके हमें इन सेंटेंसेस को लिखना पड़ेगा।
ये इन्होंने ठीक से नहीं लगा रखे, हमने इनको ठीक से लगाना है। आगे देखिए आपका जो ये और सेंटेंस, मतलब टोटल 11 सेंटेंसेस दे दिए। तो हमने ये जो इन्होंने चार्ट दिया उस चार्ट को हमने पढ़ा और भर दिया है। अभी फर्स्ट सेंटेंस है 9 नंबर पे जो आया है, 9 नंबर पे जो आया है तो ये सबसे पहले आना चाहिए था। ककाओ पोट्स ग्रो ऑन ए ट्री। ककाओ पोट्स पेड़ पे ग्रो करते हैं, कॉल्ड ककाओ, उसको ककाओ कहते हैं। फिर 5वें नंबर का पॉइंट आना चाहिए था। इसके बाद 5वें नंबर का जो पॉइंट है वो देखिए, द ककाओ बीन्स आर कट ओपन एंड द सीड्स, बीन्स प्लस जो है पलप है आर स्कूप्ड आउट। फिर 10वें नंबर का पॉइंट आना चाहिए इसके बाद, बीन्स प्लस पलप जो है आर कवर्ड विद बनाना लीव्स एंड लेफ्ट टू फर्मेंट, फर्मेंट होने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। तो किसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद तीसरा नंबर आएगा, फिर उसके बाद जो है 7वां नंबर आएगा। इस प्रकार से करना, 7 के बाद फर्स्ट जो आपका नंबर है वो आएगा, फिर 8। ये जो पूरी सीक्वेंस है मैंने इसमें लिख दी है, तो इसको कंप्लीट कर लेना। आगे देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड ग्रामर। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस के लिए विल आएगा और फर्स्ट फॉर्म आएगी। और आपकी फ्यूचर टेंस जो है विल आता है और फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके साथ। और कई सेंटेंस इज़ गोइंग टू से भी बना दिए जाते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू डू दिस, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, तो वो भी फ्यूचर टेंस ही होता है। अब देखिए, टिक राइट द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो राइट वर्ड है उस पर राइट टिक करना है। आई होप यू विल कम टू माई पार्टी, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी पार्टी में आओगे। वी विल हैव ए लॉट ऑफ फन, हम बहुत मज़ा लेंगे, तो फ्यूचर। ए मैजिशियन विल शो अस मैजिक, एक मैजिशियन है वो हमें मैजिक दिखाएगा। आगे देखिए पॉइंट नंबर 4, वी विल आस्क हिम टू टीच अस मैजिक, वी विल प्ले गेम्स, मदर विल गिव अवे द प्राइजेस, विल गिव देगी, मदर विल गिव अवे द प्राइजेस, मदर जो है प्राइजेस देगी। तो ये फ्यूचर के बनाने थे, तो इनमें ऐसे हमने फाइंड आउट करने थे। आगे देखिए, अंकित वेंट टू ए फॉर्चून टेलर टू आस्क अबाउट हिज फ्यूचर, मतलब एक भविष्यवक्ता के पास गया अंकित टू आस्क अबाउट हिज फ्यूचर, अपने फ्यूचर के बारे में जानने के लिए। हेयर इज़ वॉट शी टोल्ड हिम, यहाँ देखिए उसने उसको क्या बताया। कंप्लीट द सेंटेंसेज विद द फ्यूचर टेंस, तो आपने टेंस को सभी को फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना है, फ्यूचर टेंस बनाना है। यू विल कम वेरी हैप्पी, यू विल कम वेरी हैप्पी, बी का क्या होगा होना, तो विल कम। अब यू अर्न है, अर्न का क्या हो, यू विल अर्न। यू बाय, तो यू विल बाय। यू मेक, तो विल मेक हो जाए, मतलब फ्यूचर बनाना है तो विल लगा के और फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। फर्स्ट फॉर्म सारी दे ही रखी हैं, तो बी मीन्स होना होता है, कम कह सकते हैं। तो यू विल कम वेरी हैप्पी या यू विल बी वेरी हैप्पी कह सकते हैं, या बी भी लगा सकते हो। आगे देखिए, यू एंड, ये सारे के सारे मतलब ये फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, इनमें विल लगा के फर्स्ट फॉर्म फिल करनी है, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाना था। आगे देखिए, लिसन एंड कंप्लीट द पैराग्राफ, सुने और पैराग्राफ को कंप्लीट करें। द सहारा डेजर्ट इज़ द largest hot desert in the world. It covers large parts of Africa. अफ्रीका के लार्ज पार्ट्स को कवर करता है। The desert is mainly rocky, चट्टानी वाला है, and is covered with sand dunes. Sand dunes है वहाँ पे, जो घाटियाँ हैं sand dunes है वहाँ पे, और sand seas, और समुंदर के ही मतलब समुंदर है वहाँ पे, सैंड के रेत के सब, जहाँ पर रेगिस्तान है, धूल भरा एरिया सारा। द डेजर्ट ऑल्सो हैज न्यूमरस डीपली डिसेक्टेड माउंटेन्स एंड माउंटेन रेंजेस अलॉन्ग विद प्लेंटी ऑफ वोल्केनिक माउंटेन्स, मतलब वोल्केनिक हो तो वोल्केनो होता है जो ज्वालामुखी के द्वारा निकला हुआ होता है, उसके द्वारा माउंटेन बनी हुई है। द स्काई इज़ यूजुअली clear above the desert and the sun shines for many hours in a day. Most of the rivers and streams that are found in the Sahara are seasonal except the Nile River, which flows across the desert. It originates in Central Africa and empties into the Mediterranean Sea.
तो इस प्रकार से आपको सुन के भरना था। आगे जो दे रखा देखिए, वर्क इन पेयर्स, फाइंड आउट एंड टेल योर पार्टनर हाउ टू मेक चॉकलेट बॉल्स। लाइकवाइज योर पार्टनर विल टेल यू हाउ टू मेक चीज़ सैंडविचेस। मतलब आपने अपने दोस्त को बताना है चॉकलेट कैसे बनेगी, और आपका दोस्त आपको बताएगा भी चीज़ जो सैंडविच है, पनीर के सैंडविच, वो कैसे बनाए जाते हैं। ये बच्चों का अपना काम करने का है, तो ये इसको खुद ही करें। लेट अस राइट द स्टेप्स ऑफ एनी ऑफ द 2 रेसिपीज गिवन इन द एक्सरसाइज 1 पॉइंट वाइज। तो आपने पॉइंट वाइज जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है रेसिपी चॉकलेट बनाने की, तो राइट द स्टेप्स, आपने वे सारे स्टेप्स लिखने हैं। ये राइटिंग वर्क है, ये आपने राइटिंग वर्क में करना है। आगे देखिए आपका, डू सम बेसिक कोर्स एट होम। रिमेंबर, जब आपको घर पे काम करते हैं तो उनमें क्या बेसिक पॉइंट्स याद रखने चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू हैव ए गुड एटीट्यूड। अच्छा एटीट्यूड रखना चाहिए, ये नेसेसरी है। रीड द थिंग्स दैट यू कैन डू टू हेल्प एट होम। यू कैन, आप कर सकते हैं। स्प्रेड पीनट बटर विद ए बटर नाइफ और टीयर लेट्यूस फॉर ए सैलेड। हेल्प डिसाइड ए मील प्लान फॉर द वीक। द मील्स शुड बी बेस्ड ऑन द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दैट आर इन सीजन। जो सीज़न के फ्रूट उनका यूज़ करें। ज्वाइन योर मदर और फादर ऑन ए शॉपिंग ट्रिप टू बाई वेजिटेबल्स। मदर फादर के साथ में जा सकते हैं वेजिटेबल खरीदने के लिए मार्केट में। हैव टू फोल्ड स्मॉल क्लोथ्स लाइक टॉवल्स एंड वेस्ट्स। स्टैक क्लोथ्स नीटली इन ड्रॉवर्स। टेक ए बकेट ऑफ वार्म soapy water with a sponge. Put on your bathing suit and wash the kitchen floor. ये सब काम अपने घर पे रहते हैं तो ये करने चाहिए, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। अब है मेन क्वेश्चन, जो डी पार्ट के क्वेश्चन आंसर हैं, रिटन क्वेश्चन आंसर हो रह गए, मैं अभी करा रहा हूँ। देखिए, अब स्क्रीन पे देखिएगा। आंसर द क्वेश्चन, जो डी पार्ट आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द ककाओ ट्री इज़ यूज टू मेक चॉकलेट। चॉकलेट बनाने के लिए कौन सा पार्ट यूज़ किया जाता है ककाओ ट्री का। आंसर है, द फ्रूट ऑफ द ककाओ ट्री इज़ यूज टू मेक चॉकलेट। चॉकलेट बनाने के लिए ककाओ ट्री का जो फ्रूट है वो यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई आर ककाओ बीन्स रोस्टेड। ककाओ बीन को रोस्ट क्यों किया जाता है, क्यों भुना जाता है। ककाओ बीन्स आर रोस्टेड टू ड्राई द मॉइस्चर एंड टर्न द बीन्स इनटू ए डार्क ब्राउन कलर। उसका डार्क ब्राउन कलर हो जाए इसलिए उसको रोस्ट किया जाता है, और उसको जो रोस्ट किया जाता है ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए। इट ऑल्सो ब्रिंग्स आउट द चॉकलेटी फ्लेवर। इससे चॉकलेटी फ्लेवर जो होता है वो भी पैदा होता है ऐसा करने से, इसलिए किया जाता है। व्हाट इज़ ककाओ बटर। ककाओ बटर क्या है। ककाओ बटर इज़ द वेजिटेबल फैट। ये वेजिटेबल फैट है, कंटेंट इन द बीन्स। जो बीन्स होती हैं उसके जो बीज होते हैं उसमें होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिए, वाई इज़ द ककाओ एंड शुगर पाउडर रन थ्रू स्टील रोलर्स। क्यों स्टील रोलर्स से इसको गुजारा जाता है। ककाओ बीन्स और ये जो पाउडर है ककाओ एंड शुगर पाउडर जो होता है इसको स्टील के रोलर से क्यों गुजारा जाता है। ककाओ एंड शुगर पाउडर इज रन थ्रू स्टील रोलर्स टू मेक इट फाइन। उसको स्मूथ फाइन करने के लिए ऐसा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई इज़ द चॉकलेट पेस्ट कोस्ड। उनको एक मशीन होती है, कोस्ट बोलते हैं उसको। क्यों उसको कोस्ट किया जाता है, उसके अंदर क्यों टूसा जाता है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कोचिंग। कोचिंग का जो प्रोसेस को डिस्क्राइब करें। वाई इज़ इट कॉल्ड सो। वो इसको ये कोस्ट जो वर्ड दिया गया ये क्यों दिया गया, ऐसा क्यों कहा गया। देखिए, चॉकलेट पेस्ट इज़ कोस्ड टू फर्दर रिफाइन इट। इसको रिफाइन करने के लिए, एंड टू ब्रिंग आउट द फ्लेवर, ताकि इसमें से फ्लेवर पैदा हो सके, चॉकलेटी फ्लेवर। इसलिए इन कोचिंग जब करते हैं, द चॉकलेट पेस्ट इज़ रन थ्रू ए चॉकलेट मेकिंग मशीन। चॉकलेट मेकिंग मशीन से इसको गुजरना होता है। दैट मिक्सिस एंड मासेस एंड स्विरल्स एंड एरेट्स द चॉकलेट। जो मिक्स करती है, मासेस करती है, मिलावट करके स्मूथ बनाती है, और स्विरल करती है, उसको घुमाती है, एंड एरेट्स में उसमें हवा भरती है एक तरफ से घुमा करके चॉकलेट को। इट इज़ सो कॉल्ड, इसको इसलिए भी ये कहा गया बिकॉज द फर्स्ट कोचिंग मशीन लुक्ड लाइक ए कोच। क्योंकि जो पहली जो कोचिंग मशीन थी
वो एक कोंच की तरह लगती थी, मतलब एक शंख के तरह नज़र आती थी, तो इसलिए उसको कोंच कहा गया। ये थी आपकी एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।